और आज हम लोग देखेंगे तिलका आंदोलन और एक चेरो आंदोलन, है ना। ये दो आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे से प्रश्न आपके एक एक बार पूछे गए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है तिलका आंदोलन, जिसमें हम पहले क्या करेंगे आपको पता है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो पहले हम पढ़ते हैं थ्योरी और उसके बाद हम लगाते हैं MCQ, तब जाके हमारा एक कंप्लीट पैकेज बनता है, ठीक है। तो बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ते हैं, थ्योरी लगाना है और आपको थ्योरी पढ़ना है और MCQ लगाना है। तो इसी क्रम में हमने स्टार्ट किया है आज तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, उसके बाद MCQ हम लोग लगाएंगे। देखिए, तिलका आंदोलन तिलका मांझी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। इस व्यक्ति का नाम ही तिलका था, इसलिए इस आंदोलन का नाम हो गया तिलका आंदोलन, ठीक है। ज़्यादातर जिस व्यक्ति का जो नाम होता है ना, जो नेतृत्व करता होता है, उन्हीं के नाम पे वो आंदोलन का नाम पड़ जाता है। तो तिलका आंदोलन तिलका मांझी के नाम पे रखा गया था। तिलका मांझी ने 1783 ईस्वी में आंदोलन की शुरुआत की थी। यहाँ से आपको ये डेट याद रखना है, इसकी शुरुआत 1783 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और तिलका आंदोलन से संबंधित क्षेत्र संथाल परगना था, यानी तिलका आंदोलन संथाल परगना जो आज हमारा प्रमंडल है ना, वहाँ पे हुआ था, ठीक है। तिलका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा, अपने क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ना, अंग्रेज एवं उनके पिट्ठुओं तथा साहूकारों तथा सामंतवादी प्रथा के समर्थकों से मुक्ति, मतलब कुल मिला के अंग्रेजों के विरुद्ध था ये, ठीक है। अंग्रेजों की जो यहाँ पे मोनोपोली हो गई थी, उनसे इनको इंडिपेंडेंट चाहिए था, उनसे उनको आज़ादी चाहिए थी, ठीक है। तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ये पूछा गया है। विद्रोह का संदेश सखुआ, यानी जिसको हम साल कहते हैं, साल के पत्ते के माध्यम से भेजा जाता था। सखुआ के पत्ते होते थे ना, उस पर कुछ संदेश अगर कहीं पहुंचाना है किसी को कि कहीं पे हमें आज रात यहाँ पे जमा होना है या हमें इस पे हमला करना है, जो भी प्लानिंग होती थी आंदोलन की, वो इस सखुए के पत्ते पे लिख कर, है ना, उसके माध्यम से गाँव तक पहुंचाया जाता था। तिलका विद्रोह का केंद्र बिंदु वनचरीजोर है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। वनचरीजोर कहाँ है? भागलपुर में है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तिलका मांझी ने सुल्तानगंज की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया। ये सुल्तानगंज की पहाड़ी जो कि वनचरीजोर या भागलपुर में स्थित है, वहाँ के पहाड़ियों पे छुपकर ये इस विद्रोह का नेतृत्व करते थे। तिलका मांझी के तीरों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन करके और इसको स्टार मार्क जितना मर्जी उतना कर सकते हैं। तीरों से मारा जाने वाला अंग्रेज अधिकारी ऑगस्टिन क्लीवलैंड था। ये पहला अंग्रेजी अधिकारी था जिसको कोई जनजाति नेता अपने तीरों से मार देता है, जान से मार देता है, ठीक है। ये इतिहास में पहला, भारत के इतिहास में पहला अंग्रेजी अधिकारी होगा या अंग्रेजी शख्स होगा जिसको कोई जनजाति नेता अपने तीरों से मारेगा, ठीक है। तो तिलका मांझी ये नाम पूछता है कि किसको मारा था और तीरों से मारे थे ये, ठीक है। तिलका विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातें, विद्रोह में महिलाओं की यथेष्ट भागीदारी। इस विद्रोह की एक खास बात ये थी कि इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी, जिनसे इनको भरपूर समर्थन मिलता था और अपने आंदोलन को आगे ले जाने में बहुत ही फ़ायदा पहुंचाया था इन महिलाओं ने। लोगों की स्वाधीनता के प्रति जागरूकता, लोगों में एक तरीके का मैसेज छेड़ा गया कि आपको हमें आज़ादी चाहिए, अंग्रेज़ों से इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। आपसी एकता बनाए रखने पर बल भी मिला था। यूनिटी की बात होती थी यहाँ पे कि हमें कैसे एक रह के लड़ना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का एक रूल होता था डिवाइड एंड रूल, है ना। ये पॉलिसी वो अपनाते थे कि डिवाइड करो और फिर रूल करो। तिलका विद्रोह का स्वरूप गोरिल्ला युद्ध था। गोरिल्ला युद्ध क्या होता है? गोरिल्ला युद्ध का मतलब होता है छिप कर युद्ध करना, छिप कर मार करना, ठीक है, उसको बोलते हैं गोरिल्ला युद्ध। कहीं आप पेड़ के पीछे छिप गए हो, वहाँ से अपने तीर चला दिया, पहाड़ के पीछे छिप गए हो, बेसिकली छिप के जो हम लोग किसी को अटैक करते हैं उसको गोरिल्ला युद्ध बोलते हैं। तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1785 ईस्वी में धोखे से पकड़ा गया था। तो 1783 में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था और 2 साल के बाद 85 में इन्हें पकड़ लिया गया, धोखे से पकड़ा गया। तिलका मांझी को पकड़वाने में जौराह नामक पहाड़िया सरदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक पहाड़िया सरदार था, है ना, जौराह इसका नाम था। ये एक सरदार था, पहाड़िया सरदार, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, मतलब कि एक तरीके का ये जासूसी कर देता है तिलका मांझी का। और 1785 में जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो इन्हें पकड़ लेती है। तिलका मांझी को वर्ष 1785 में भागलपुर में फांसी दे दी गई थी। तो 85 में ही पकड़े गए और 85 में ही इनको भागलपुर में ही फांसी दे दिया गया, ठीक है। ये भागलपुर से ही युद्ध कर रहे थे, गोरिल्ला युद्ध का साथ दे रहे थे और ये नेतृत्व कर रहे थे और वहीं पे इनको फांसी दे दी गई। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही सही तिलका मांझी ही थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है, ये पहले विद्रोही शहीद थे भारत के, पूरे भारत की बात हो रही है यहाँ पे, झारखंड की नहीं। ठीक है, भारत में पहला कोई जनजाति नेता था जो शहीद हुआ था, विद्रोही। ठीक है, भागलपुर के जिस स्थल पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी वह स्थल आज बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तो जहाँ पे इनको फांसी दिया गया था वह वर्तमान में आज बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी के नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम भी रखा गया है, इन्हीं के नाम पे भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम भी कर दिया गया है। तिलका मांझी को बरगद के वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी। ये प्रश्न भी पूछता है कि कौन से वृक्ष पर इन्हें फांसी दी गई थी, बरगद के वृक्ष पर दी गई थी। तिलका आंदोलन की अवधि 1783 से 1785 था, यानी कि ये 2 वर्ष ही चला था और 2 वर्ष में ही इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और पहले व्यक्ति बने थे जो किसी अंग्रेजी अधिकारी को मार गिराया था। तो ये था हमारा तिलका आंदोलन। अब हम देखते हैं चेरो आंदोलन और यहाँ से फिर कंप्लीट करने के बाद हम कुछ MCQ लगाएंगे। ठीक है, तो ये तिलका आंदोलन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप जितना मैंने बताया, आप जो मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है, पहले उसको आपको याद कर लेना है। अब देखिए चेरो विद्रोह, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह रहा है ना। इसे भी हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, जब भी हम लोग एग्जाम देने जाते हैं JSSC का, तो इस विद्रोह को पढ़ के ही जाते हैं। देखिए 2-4 विद्रोह ऐसा है ना जिसको आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे एक होता है आपका टाना भगत आंदोलन, एक होता है आपका संथाल विद्रोह, एक होता है आपका मुंडा विद्रोह, एक होता है आपका ये तिलका आंदोलन। ठीक है, ये सारे आंदोलन, एक होता है कोल विद्रोह। ये सारे जो 5-6 आंदोलन हैं इन्हें तो पढ़ के ही जाना है आपको, इसमें कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं है। और ये सारा मैं कवर करूँगा अभी, है ना। अभी आने वाले लेक्चर में मैं टाना भगत, संथाल, मुंडा, तिलका तो आज हो ही गया, कोल विद्रोह, ठीक है, ये सभी कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चेरो विद्रोह। 1800 से लेके 1802 ईस्वी में हुआ था, मतलब 1800 से 1802 ईस्वी में हुआ था। चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूखन सिंह ने किया था, ये इसके नेतृत्वकर्ता होगा, इसको याद कर लेना है। चेरो विद्रोह का पलामू के जंगली क्षेत्र में हुआ था। ये किस क्षेत्र में हुआ था? जैसे तिलका आंदोलन जो था वो संथाल परगना में हुआ था। संथाल परगना समझ रहे हो ना, संथाल परगना जो प्रमंडल है जिसमें देवघर, दुमका, ये सब जो जिले जो आते हैं उस क्षेत्र में हुआ था। हमारा जो झारखंड का अगर आप देखते हैं तो पूर्वी भाग। और ये जो चेरो विद्रोह हुआ था ये पलामू, वर्तमान में जो पलामू डिस्ट्रिक्ट हमारा है झारखंड का, उसमें हुआ था मेनली, यानी पलामू, गढ़वा, लातेहार, ये तीनों क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था। कर्नल जोन्स ने चेरो विद्रोह का दमन किया था, तो कर्नल जोन्स दमनकर्ता हो गए। तो पहला ही से आपको 3 पॉइंट मैंने बताया था आपको, समयावधि, नेतृत्वकर्ता, है ना, और क्षेत्र, और फिर इसके दमनकर्ता, ये 4 पॉइंट आपको यहाँ से रट लेना है। चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को वर्ष 1802 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। 1814 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू परगना को नीलाम करने का स्वांग रचकर इसे अपने हाथों में ले लिया था। तो ये 1814 में, ये डेट याद रखना है, पलामू परगना को नीलाम करने के ढोंग से ये अपने आप को, पलामू का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने हाथ में ले लेते हैं। पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी भारदेव के राजा घनश्याम सिंह को दे दी थी। तो ये भी प्रश्न पूछेगा आपसे कि नीलामी के बाद इसकी जिम्मेवारी किसको दे दी गई थी? तो घनश्याम सिंह को दे दी गई थी। ठीक है, भारदेव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में चेरो जनजाति ने विद्रोह किया था। तो 1817 में चेरो विद्रोह फिर हुआ था। एक्चुअली चेरो विद्रोह जो है ना वो भी काफ़ी चरणों में हुआ था। अगर जब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे कि चेरो विद्रोह भी जो है बहुत ही चरणों में हुआ था। बट अभी हम लोग को देना है 10th लेवल पे एग्ज़ाम, 12th लेवल पे एग्ज़ाम देना है, आपको JPSC नहीं देना है। जब JPSC आप देते हो तब वहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं और फिर अलग अलग पहलुओं को भी हम देखते हैं कि कौन कब विद्रोह किया, कौन कब नेतृत्व किया। ठीक है, वर्तमान में अभी आपको बस याद रखना है कि 1800 में ये विद्रोह हुआ था और 1802 तक चला था और भूखन सिंह इसके नेतृत्व करता थे। बस इतना याद रख लेना है आपको। पलामू क्षेत्र में हुआ था और कर्नल जोन्स इसके दमन करता थे। अब आते हैं हम अपने MCQ की ओर, जो कि इंपॉर्टेंट है, बिना इसके तो कंप्लीट ही नहीं होगा। देखिए, तो हमने पहले कवर किया था तिलका मांझी विद्रोह, तो इसी से रिलेटेड हम MCQ देख लेते हैं। पहला है कि तिलका मांझी विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 1783 में हुई थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तिलका आंदोलन का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से कौन था? कहाँ पे तिलका आंदोलन हुआ था? तो ये वनचरीजोर में हुआ था और ये कहाँ पे है? ये भागलपुर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा है, तिलका मांझी ने तिलका आंदोलन का गांव तक प्रचार प्रसार करने के लिए किसका प्रयोग किया था? तो साल के पत्तों का किया था, जिसे हम लोग सखुआ भी बोलते हैं। ठीक
ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे पकड़ने का अभियान किसके नेतृत्व में चलाया गया था, यानी कि इसको पकड़ने के लिए किसको भेजा गया था। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयरकुट को भेजा गया था। छापामार युद्ध का प्रारंभ तिलका मांझी द्वारा कहाँ से किया गया था, तो 84 का हो जाएगा बी, ठीक है, सुल्तानगंज पहाड़ी। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो यहाँ पे हमको बताना है कौन सा गलत है। तो तिलका मांझी ने 1780-85 ईस्वी में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया ना। यहाँ पे बोला गया है 80-85, लेकिन ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या आपका 83 होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला ही हमारा गलत हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, ठीक है। कौन सा गलत बोला है ना, तो केवल 1 गलत है, ठीक है। व्याख्या देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है तिलका मांझी विद्रोह की शुरुआत 1783-85 में हुई तिलका मांझी द्वारा की गई थी। इस युद्ध का तिलका मांझी ने छापामार युद्ध यानी कि गोरिल्ला युद्ध का अनुसरण किया। 1785 ईस्वी में तिलका को गिरफ्तार कर भागलपुर में फांसी पर लटका दिया गया। भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम वर्ष 1991 में, ये भी याद रखना है, 1991 में तिलका मांझी विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। चलिए अब हमारा जो है वो है चेरो विद्रोह, जिसको हम लोग भोक्ता विद्रोह भी कहते हैं। एक्चुअली भोक्ता विद्रोह व्यक्तिगत विद्रोह था जो भोक्ता नामक व्यक्ति के द्वारा चेरो विद्रोह के अंतर्गत ही किया गया था। तो आप खाली चेरो विद्रोह याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए चेरो विद्रोह का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था, तो 41 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1770 से 1771 में। आपको हम बताया था कि चेरो विद्रोह भी जो है ना बहुत सारे चरणों में हुआ था। तो पहला चरण 1770 से 1771 में हुआ था। चेरो विद्रोह का प्रथम चरण 1770 से 71 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के अधिकारी गोपाल राय को, है ना, या नाम याद रखना है, को समर्थन प्रदान करना था। इस युद्ध में चित्रजीत राय ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो चित्रजीत राय के जगह पे गोपाल राय को राजा बना दिया गया था, ठीक है, इसीलिए ये आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट हमारा है कि चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में राजा चित्रजीत राय ने अपने दीवान डैश के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि नेतृत्वकर्ता का नाम यहाँ पे आपको आ रहा है, तो ये जयनाथ सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय के समर्थन में किस विद्रोह का आरंभ हुआ था, तो ये आपका हुआ था चेरो विद्रोह का, ठीक है, 43 के बी। नेक्स्ट है चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जैकब कैमक ने इस विद्रोह का दबा दिया था। चेरो विद्रोह का दूसरा चरण भूखन सिंह द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1800 में प्रारंभ किया गया था। चेरो विद्रोह के प्रमुख नेता राजा भूखन सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1802 में दी गई थी। 1809 ईस्वी में जमींदारी पुलिस बल का गठन किस विद्रोह के दमन के पश्चात अंग्रेजों द्वारा किया गया था, तो 47 का भी चेरो विद्रोह के समय में किया गया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए इस पुलिस बल का गठन किया गया था। अंग्रेजों ने किस वर्ष चेरो राजा चूड़ामन राय द्वारा कर का बकाया भुगतान करने में असमर्थता के कारण उनके राज्य को नीलाम कर दिया था, तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1813 में। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने 1813 ईस्वी में चेरो राजा चूड़ामन राय द्वारा कर का बकाया भुगतान करने में असमर्थता के कारण उनके राज्य को नीलाम कर दिया गया। अंग्रेजों ने नीलाम किए गए राज्य को देव के राजा घनश्याम सिंह को बेच दिया, जिसके कारण चेरो राजवंश समाप्त हो गया, ठीक है। ठाकुर रामबख्श सिंह तथा शिव प्रसाद सिंह के नेतृत्व में आरंभ हुए चेरो विद्रोह का दमन करने के लिए किस अंग्रेजी अधिकारी को भेजा गया था, तो समय समय पर जो अलग अलग चरण में विद्रोह हुआ उनको दबाने के लिए अलग अलग व्यक्ति आए, अंग्रेजी अधिकारी आए, तो वही आपसे पूछ रहा है। तो 49 का हो जाएगा बी, रबसेज को भेजा गया था, ठीक है। चेरो विद्रोह के अंतिम चरण में पलामू की नीलामी के बाद उसके शासन का उत्तरदायित्व किसने संभाला, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 50 का ए, घनश्याम सिंह ने संभाला था। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के समकालीन भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, जयनाथ सिंह भोक्ता, ठीक है, इन्हीं के नाम पे पड़ा था भोक्ता विद्रोह, ठीक है। व्याख्या को देख लीजिए। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के समकालीन भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व जयनाथ सिंह भोक्ता ने किया था, जो चित्रजीत राय का दीवान था।
इस विद्रोह में चेरो तथा भोक्ता दोनों समुदायों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। जयनाथ सिंह भोक्ता के पराजित होकर सरगुजा चले जाने के कारण अंग्रेजों ने गोपाल राय को राजा बना दिया, जिसके बाद यह विद्रोह समाप्त हो गया। तो आज हम लोगों ने ये 2 विद्रोह को देखा, इसके एमसीक्यू भी हमने देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और आने वाले वीडियोस आपको और जल्दी मैं अपलोड करूँगा। अकेला हूँ, थोड़ा काम ज़्यादा है, तो यहाँ पे कंप्यूटर के वीडियोज़ में डालने वाला हूँ बहुत जल्दी, साइंस के भी डालने वाला हूँ, ठीक है, और जीएस तो चल ही रहा है झारखंड का। तो अब बता दीजिएगा मुझे कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।